दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर आजकल इतना ख़राब कंटेंट आ रहा है कि उसको देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले कपिल शर्मा का सीज़न 2 आया और मैंने उसका शो देखने के बाद पहले एपिसोड का तो रिव्यू किया, लेकिन दूसरे से फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि इसका रिव्यू क्या करें और क्या ना करें। मतलब हर बार वही सब और नीचे लेवल और नीचे लेवल। अब जो है नेटफ्लिक्स पर एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है दो पत्ती। कृति सेनन इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, डबल रोल में हैं। कनिका ढिल्लन जो एक राइटर हैं बॉलीवुड की, उन्होंने मिलकर जो है दोनों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और इस फिल्म को देखने के लिए भी मुझे बड़ी हिम्मत लगी। आपको बताऊं, 4 दिन से इस फिल्म को मैं टुकड़े टुकड़े में देख रहा था और जब भी देखता 10-15 मिनट देखने के बाद मैं इसको बंद कर देता, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब इसका रिव्यू करना ही है मुझे, और ये बताना भी ज़रूरी है दर्शकों को कि किस तरह की ख़राब फिल्में बनाई जा रही हैं। नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से है ओटीटी के, और इंडिया में भी इसकी तूती बोलती है, लोग इसकी बड़ी चर्चा करते हैं, इसका विदेशी कंटेंट बहुत ही उसकी तारीफ़ होती है, लेकिन ये इंडिया में क्या परोस रहा है, सवाल ये उठता है। यहाँ इसने कैसे लोग बैठा रखे हैं और क्या उनका क्राइटेरिया है कंटेंट को सिलेक्ट करने का। कितना रद्दी माल बन रहा है यहाँ पर, कितना घटिया कंटेंट जो है वो नेटफ्लिक्स इंडिया सिलेक्ट कर रहा है और ऐसी फिल्में ला रहा है। कपिल के शो का तो छोड़िए, उस पर एक बार मुझे लगता है कि जब वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा सेकंड सीज़न, तब उसके ऊपर ओवरऑल बनाएंगे और फिर उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन दो पत्ती ये फिल्म, मतलब अगर ये थिएटर में रिलीज़ होती तो इसको एक आदमी भी देखने नहीं जाता, एक आदमी भी। इतनी ख़राब फिल्म है ये। और इसको जैसे मैंने कहा कि मैं 4-5 हिस्सों में बमुश्किल मैं देख पाया, और आज जब ये हुआ कि जब 4 बार इसको देख के हर 10-15 मिनट बाद जब मैं बंद कर चुका था, तो फिर आज दिन में मैंने कहा कि ठीक है, इसको पूरा देख ही लेते हैं, जो भी 1-1.25 घंटे का मामला बचा हुआ है। फिल्म देखकर एक तो सरदर्द हो गया है। फिल्म बेसिर पैर की कहानी और बेकार का फेमिनिज़्म डाला हुआ। मतलब ये होता है ना कि आप सस्ता फेमिनिज़्म वाला लिटरेचर पढ़ें, उसको लेके सस्ती सोच रखें, सस्ते जासूसी नावल और सस्ते क्राइम वाले नावल पढ़ें, और फिर उसके बाद में कुछ सस्ते रसायन जो हैं, सस्ते द्रव्य जो हैं, उनका सेवन करके जो है इसको लिखें। उस तरह से लिखा गया है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं इस कहानी में? दो बहनें हैं, जुड़वा हैं, बचपन से उनके बीच में अदावत है, राइवलरी है। एक को प्यार मिलता है, दूसरी को नहीं मिलता है। एक जिसको प्यार मिलता है वो थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर है, बीमार हो जाती है, और जो स्ट्रॉन्ग है वो इस बात से नाराज़ होने लगती है कि सारा अटेंशन इसको मिलता है। उनकी माँ मर चुकी है, पिता जो है वो भी मर जाता है। इनको जो है उनकी जो आया समझ लीजिए, उसने पाल पोस के बड़ा किया है। इनके एक चाचा नुमा एक आदमी है, विवेक मुश्रान जैसे एक्टर ने रोल किया है ये। और पूरी पिक्चर में ये आदमी लगभग खामोश ही रहता। मतलब विवेक मुश्रान का हश्र देख के आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी कभी सुभाष घई, शोमैन सुभाष घई की फिल्म से लॉन्च हुआ, वहाँ हीरो रहा, वो आज ऐसे रोल कर रहा है कि बस सीन में खड़ा रहता है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, ऐसे रोल मिल रहे हैं। तो वो रोल उसको दिया गया है। तो ये बहनें जो दो हैं, एक को जो है फिर हॉस्टल भेज दिया जाता है, पिता जो है वो हॉस्टल भेज देता है उसको। बड़ी होती है, दोनों बड़ी हो गई। वही है अदावत जो है बचपन की चली आ रही। लेकिन अब यहाँ जो सीधी सादी प्यारी भोली भाली सी जो लड़की है, उसको एक लड़का मिल गया है। लड़का जो पैराग्लाइडिंग, मतलब पहाड़ी इलाका है, पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, वो वहाँ पर लोगों को हवा में उड़ाने का काम करता है। दोनों में मोहब्बत हो जाती। फिर इसी बीच वो लड़की आ जाती, जुड़वा बहन, जो बहुत तेज़ तर्रार है, जो इससे जलती है। अब वो उसके बॉयफ्रेंड को भी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयफ्रेंड को उसका बाप समझाता कि नहीं भाई, सीधी सादी घरेलू लड़की शादी कर, क्योंकि वो बहुत रसूखदार है। वो हज़ारों करोड़ का बिजनेस कर रहा है, हज़ारों करोड़ के सौदे कर रहा है। इस तरह का मामला, बड़ी बड़ी मंत्रियों तक उसकी पहुंच है, बड़ा रसूख है। तो उसका पिता समझाता है कि चुपचाप जो है वो सीधी सादी लड़की शादी कर। न लव स्टोरी का ट्रैक समझ में आ रहा है, बाप कैसे राजी हो गया, कोई घर में है कि नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता आपकी। शादी हो जाती है, और शादी से पहले जो है वो इसकी जुड़वा बहन के साथ में जो उसका अफेयर चलता है, ये लड़की देख रही है, लेकिन शादी वो उसी से करता है। शादी के बाद फिर चीज़ें बदलती है। फिर अचानक आता है कि वो लड़का उससे जो है बुरी तरह से मारपीट करता है, हिंसा करता है घर में। यहाँ से कहानी जो है वो टर्न लेती है। और इस बीच जो है शुरू से काजोल जो है एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में है।
और उनकी अपनी कहानी है। अब वो जो है इस लड़की को न्याय दिलाने के चक्कर में है कि जिसके साथ जो है घरेलू हिंसा का मामला हो रहा है, और बताया कि फिर वो आखिरकार उस अंजाम तक पहुंचा भी देती है उस आदमी को कि इसको तो जेल में होना चाहिए। और फिर जब उसको जेल हो जाती है, फिर पता चलता है कि इन दोनों बहनों का एक मामला है, दोनों ने मिलके ऐसा क्यों किया, उसके पीछे की एक स्टोरी जोड़ दी है। और लंबा चौड़ा भाषण है फेमिनिज्म को लेके। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, एक लड़की जो बीमार है, मेंटली अनस्टेबल है, जिसकी लाइफ में ट्रेजिडी गुजरी है, जिसके लिए सभी लोग एक जैसे हैं, उसको मतलब वो किसी मतलब एक तरीके से वो यही है कि हर मर्द को सज़ा देना है, उसको एक पति मिला है। अब आप ये बता रहे हैं कि नहीं उसको गुस्सा आता है, ये उसका क्राइम है। उल्टा सीधा कुछ भी बकवास, मतलब एक फेमिनिज्म की लाइन पकड़ के आप लकीर पीटते रहिए और बकवास करते रहिए। कहानी का अगर आपको देखनी है तो मैं इसलिए जो है मैं इसको अंत इसका क्या है, क्लाइमैक्स वगैरह रिवील नहीं करूँगा, कुछ सिरे इसके मैं छोड़ दूँ। मोटा मोटा ये है, मतलब फेमिनिज्म के नाम पे जो है आप कुछ भी बकवास करते रहिए और पूरी दुनिया सुन लेगी। मतलब थोड़ा ढंग का साहित्य पढ़ा होता, ढंग का विमर्श पढ़ा होता, स्त्री साहित्य पर कुछ अच्छे लोगों से बात की होती, कुछ अच्छे विचारकों को पढ़ा होता, थोड़ा समझा होता कि क्या है उसके दुनिया के रेफरेंसेस, क्या है उसका हिंदुस्तान में रेफरेंसेस क्या है। कुछ नहीं, बस एक लाइन पकड़ी और आपने पीट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका कुछ नाम हो चुका है, 2 5 10 फिल्में आप लिख चुके हैं, घटिया फिल्में, फ्लॉप फिल्में। एक भी फिल्म जो है कनिका ढिल्लन के नाम पे ढंग की नहीं है। मैं अभी यहाँ तो नहीं बताता हूँ, आपको कहूँगा कि आप खुद गूगल में सर्च कर लें कि इन्होंने कैसी फिल्में लिखी हैं, कितनी वो दर्शकों को समझ में आई हैं और कितनी वो पसंद आई हैं। तो इतना थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा, और अगर आप कहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इन पर एक पूरा वीडियो बनाऊँगा। मतलब एक तरफ बॉलीवुड में राइटर्स को जो है, जो अच्छे राइटर्स हैं उनको मौके नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ ऐसे लोग हैं जो घुस चुके हैं अंदर और कई कई साल से है। अब चूंकि उनकी सिर्फ पहुंच बन गई है, पहचान बन गई है, तो वो कुछ भी किए जाएंगे, कुछ भी दिए जाएंगे। नेटफ्लिक्स जैसा जो प्लेटफॉर्म है उनकी फिल्म ले लेगा, वो प्रोड्यूसर भी हो जाएंगे। अब तो बात ये भी चल रही कि शायद इसका भी सीक्वल आने वाला है। कनिका ढिल्लन ने एक फिल्म बनाई थी, आपको याद होगा, तापसी पन्नू को लेके, हसीन दिलरुबा, उसका सीक्वल आ गया है। मतलब अब ये आप देखिए किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर एक तरीके से काम होता है, जान पहचान पे काम होता है, कंटेंट में दम नहीं है। ऐसी कहानियां परोस रहे हैं जिसका न जनता से लेना देना, न दर्शक से लेना देना। आपने एक लाइन पकड़ ली कि हमको तो इस मुद्दे को उठा के इसका झंडा फहराना है और बस हम अपनी बकवास करते चलेंगे। इतनी ख़राब फिल्म, साल 2024 की जब सबसे ख़राब और बकवास फिल्मों की लिस्ट बनेगी तो उसमें ये फिल्म भी आएगी। और अगर आपको लगता है कि भाई दीपावली है और छुट्टियों का मौसम है, आपको लगता है थिएटर में नहीं जाना है, OTT पे ही आपको अपना एंटरटेनमेंट करना है, बहुत सारा समय है और टाइम किल करना है, कुछ भी चलेगा, तो एक बार फिर आप इस फिल्म को देखिएगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ऐसी ख़राब फिल्म के लिए। रही कृति सेनन की बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन समस्या कृति सेनन की ये है कि उनका जो चेहरा मोहरा है वो हिंदी सिनेमा की हीरोइन के लायक नहीं है। आज तक उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं कहीं वो फिट नहीं हैं, उनको देखकर आपको लगता ही नहीं है कि वो भारतीय सिनेमा के पर्दे की हीरोइन है। चल रही हैं वो अलग बात है, कब तक चलेंगी वो समय बताएगा। आदि पुरुष जैसी फिल्म में लोगों ने उनको सीता बना दिया, मतलब क्या हाल हुआ उस फिल्म का, और क्या वो सीता दिख रही थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस समय फिल्म इंडस्ट्री में, तो खैर ये अलग बहस का मुद्दा है। तो कृति सेनन को क्या करना चाहिए वो कृति सेनन जाने, कनिका ढिल्लन को क्या करना है वो जाने, लेकिन आपको अपने समय का क्या करना है, मुझे लगता है उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपको अच्छा कंटेंट देखना चाहिए। बहुत सारा कंटेंट जो है OTT पर ऐसा है जिसको अच्छे और समझदार दर्शकों का इंतज़ार है और जो दर्शकों का बहुत अच्छा मनोरंजन भी कर सकते हैं। तो ये मौका आपके पास है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अच्छे कंटेंट की तरफ जाएं, अच्छा सिनेमा देखें, अच्छी वेब सीरीज़ देखें। बहुत सारी शॉर्ट फिल्में हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और जो बहुत ही वैचारिक स्तर पर आपको समृद्ध करेंगी। ये तमाम चीज़ें हैं, तो बुरी चीज़ों से बचें, मैं आपसे यही कहूँगा। और निश्चित रूप से ये ऐसी ही फिल्म है और नेटफ्लिक्स वालों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए वो कैसा कंटेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनका पैसा भी कीमती है और दर्शकों का समय भी कीमती है। और काजोल भी इस फिल्म में है, एकदम नकली लगती हैं वो, हरियाणवी अफसर के जैसी बोलने की कोशिश करती हैं। उनका एक्सेंट इतना नकली है, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी नकली है। क्यों ये फिल्म उन्होंने की
ये उनसे भी पूछा जाना चाहिए। तो कभी मुलाकात होगी तो हम ज़रूर पूछेंगे इस मामले में, और कृति सैनन से भी पूछना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने क्या सोचकर अपनी पहली फिल्म इस तरह की प्रोड्यूस की। और कनिका ढिल्लन के बारे में मैंने आपसे कहा कि एक बार ज़रा गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा इन्होंने कैसी कैसी फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं और किन किन लोगों ने काम किया है और किन किन लोगों ने बनाई है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा, इस बात के साथ कि इस फिल्म को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी इच्छा है। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, दीपावली शुरू हो चुकी है। आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, एक परिवार की तरह रहें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।